कल से अनाज मंडियों में 2 दिन की हड़ताल रहेगी। दाल मिल भी 2 दिन के लिए बंद रहेंगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने इसकी घोषणा की है। व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का बयान सामने आया है। दाल और दलहन पर स्टॉक लिमिट का विरोध होगा। 2 जुलाई को केंद्र सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे। थोक विक्रेता 200 टन दालें ही स्टॉक कर सकता है। 100 टन से ज्यादा एक तरह की दाल का स्टॉक नहीं कर सकते हैं। जमा स्टॉक के निस्तारण के लिए 30 दिन का समय दिया गया, जिसका देश भर में इस आदेश का विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस आदेश के विरोध में 2 दिन की हड़ताल अनाज मंडियों में रहेगी। कल से मंडियों में 2 दिन की हड़ताल रहेगी। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता बीके शर्मा। बीके शर्मा, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने आदेश निकाला जमाखोरी को रोकने के लिए, शायद ये पहल की होगी सरकार ने, लेकिन इसका विरोध हो रहा है, क्या कुछ कहना है व्यापारियों का? देखिए आशीष, इसमें कहीं कुछ हद तक व्यापारियों की जो बात है वो भी सही इसलिए नजर आती है क्योंकि ये पूरे देश के लिए सरकार ने आदेश निकाला है जी। लेकिन ज्यादा मुश्किल क्या है कि राजस्थान जैसा देश है जहाँ पर ये प्रदेश है जहाँ पर दलहन की पैदावार ज्यादा होती है। यहाँ पैदावार ज्यादा होती है तो यहाँ पर जो मिलें भी ज्यादा है, जो दाल की मिलें होती हैं जी, तो यहाँ पर उन मिलों को 3 महीने का स्टॉक रखना पड़ता है। और 3 महीने का जो स्टॉक आप किसी भी उद्योग में आप देखें, रॉ मटेरियल है उनके लिए दलहन, और 3 महीने का स्टॉक उनके पास होता है, तब वो आगे ऑर्डर लेते हैं जहाँ सप्लाई करती है, ये दालों की सप्लाई होती है। तो उनको ये कहना है कि यदि उनको स्टॉक लिमिट लगा दी तो उन्हें इनके पास जो अभी स्टॉक है वो उनको निकालना पड़ेगा जी। और निकाल के औने पौने दामों में, क्योंकि अब जब स्टॉक लिमिट लगा दी तो फिर कोई खरीदने को तैयार नहीं है कि वो उस स्टॉक को कहाँ रखेगा जब सरकार की ओर से पाबंदी है। तो औने पौने दामों में इधर दूसरे राज्यों में उसे भेजना पड़ेगा। लेकिन जब उसकी और फिर वापस उसे खरीदने के जब मिल वाले को, दाल वाले को जब जरूरत पड़ेगी तो उसी दाल को, जिस दलहन को, जिस चने को समझ लो, एक चने को, तो उसे वापस जब उसे चने को दाल के लिए जरूरत पड़ेगी तो उसे खरीदना पड़ेगा जो बेचा हुआ है उसी से दुगनी तिगनी कीमत पर। तो इनका कहना है कि ये जिन राज्यों में जहां पर पैदावार नहीं होती है, कम होती है, वहां इसका असर नहीं होगा, लेकिन राजस्थान जैसे जो प्रदेश है जहाँ पल्सेस की पैदावार ज्यादा होती है तो वहाँ स्टॉक होता है। तो यहाँ पर ये ठीक नहीं है क्योंकि इससे पूरा अव्यवस्था हो जाएगी और इससे परेशानी होगी यहाँ के मिल संचालकों को, व्यापारियों को भी। और इसका कोई परिणाम, इससे पहले भी कई बार स्टॉक लिमिट्स लगाई लेकिन इसका फायदा नहीं होता। और बड़े जो लोग हैं, बड़ी मिल वाले हैं, वो लोग इसका फायदा उठा लेते हैं और छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे मंडी के व्यापारी है, आड़तियां हैं, जिनके पास स्टॉक होता है, वो इसमें नुकसान होता है उनका। ये कहना है यहाँ पर जो राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार मंडल है उसका। जी आशीष जी, बिल्कुल। ये 2 दिन की हड़ताल रहेगी, सांकेतिक हड़ताल रहेगी या फिर इस हड़ताल को आगे भी बढ़ाया जाएगा? देखिए 2 दिन की, अभी इन्होंने 2 दिन की हड़ताल की है तो सिर्फ जो प्रदेश भर की 247 मंडियां हैं वो बंद रहेंगी। उनके साथ ही जो दाल की जो मिलें हैं और मिलों का जो कामकाज है वो भी बंद रहेगा, सप्लाई नहीं होगी। हालांकि इससे उपभोक्ताओं के ऊपर 2 दिन में ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन मंडियों में कामकाज नहीं होगा तो मंडियों से संबंधित जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा और सरकार को राजस्व भी नहीं होगा क्योंकि मंडियों में जो मंडी टैक्स मिलता है सरकार को, वो पर देश के 247 मंडियां हैं, उनमें हजारों करोड़ रुपए का व्यापार होता है तो उससे राजस्व सरकार को नहीं मिलेगा। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता बीके शर्मा, जिन्होंने बताया कि 2 दिन मंडियां बंद रहेगी, हड़ताल इन मंडियों में रखी जाएगी। सरकार के आदेश के खिलाफ व्यापारियों का आक्रोश देखने को मिलेगा।